भरोसा नहीं है, मुसलमान पे भरोसा नहीं है। सही बात तो ये that what you have done is illegal. Restore it. Restore our statehood. Who gave you the right? Did you ask us? 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 हटा दिया और जम्मू कश्मीर राज्य को 3 केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया। 2024 में भले ही राज्य के चुनाव हो गए हो, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तक जम्मू कश्मीर को प्राप्त नहीं हो पाया है। 2019 के बाद लगातार कश्मीर की आवाम राज्य का दर्जा मांग रही है। इसी चलते दिल्ली में जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में स्टेटहुड नाउ नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीएम के नेता मौजूद थे। इसमें कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम, यहाँ तक कि लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे। Stand for the future of this nation that our forefathers saw. Equality for everyone, every soul. That is the result. The light goes. But my voice will not die. Inshallah. God bless you. आइए सुनते हैं इस स्टेटहुड नाउ कार्यक्रम के कुछ भाषण। जब से हम भारत का हिस्सा बने, तब से ये दूरियां बढ़ती ही गई, कम नहीं। भरोसा नहीं है, मुसलमान पे भरोसा नहीं है। सही बात तो ये है। वो भरोसा कब आएगा, ऊपर वाला जानता है। कितनी कुर्बानियां हमने दी, वो किसी को दिखा नहीं। आप 10 शहीदों का नाम हर साल लेते हैं जिन्हें पार्लियामेंट में शहीद किया गया, पर उन 40 का नाम कभी नहीं लेते जिन्होंने जब कश्मीर असेंबली पे इन आतंकवादियों ने हमला किया फारूक अब्दुल्ला को मारने के लिए, वो कभी याद नहीं करते। ये दुख है हमें। कब आप हमें इंसान समझेंगे? कब समझेंगे हम भारतीय हैं? कब? क्या जब हम टीका करेंगे? मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान रहूँगा और मुसलमान मरूँगा, मगर मैं भारतीय मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी या चीनी मुसलमान नहीं। कब आप हिंदुस्तान के मुसलमान पे भरोसा करेंगे? कब? ये सारी लड़ाई इसी पे है। आज जो बिहार के लोगों को वोट देने से अलग कर रहे हैं, वो भी सिर्फ वहाँ मुसलमान, आदिवासी और बैकवर्ड लोगों को रख रहे हैं कि वो इलेक्शन अपना वोट नहीं दें। ये अम्बेडकर का आईन नहीं था। अम्बेडकर का आईन था कि हर भारतीय इंसान को, औरत हो, मर्द हो, किसी भी ज़बान बोलने वाला हो, किसी भी इलाके का हो, उसको हक है इस वोट का इस्तेमाल करना। We're not here to boo. We're not here to beg. It is our right as Indians. Yes. As right by the Constitution of India, that what you have done is illegal. Restore it. Restore our statehood. Who gave you the right? Did you ask us? Was the assembly in session? Himself, the governor of the day, says that I did not know the law. When he was asked in an interview, I'm sure you must have seen that interview. He said, I didn't know this. This was not told to me. And God knows what he's going to further reveal when he gets better, because he has said before his death, he's going to reveal more things. I hope they allow him to live that day. They talk of Indira Gandhi's emergence. That only lasted 18 months. This has been going on for 11 years. I hope it will end. And I hope
people in the parliament will fight for the Indian democracy. That's all I want. I want nothing more than that. मैं पार्लियामेंट से तो लाजिम, और यहाँ हमारे सीनियर लीडर्स हैं, पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, उनसे, लेकिन इसके अलावा मैं आम जनता से भी ये अपील करना चाहता हूँ। आपने स्टेटहुड की बात कही, मैं ये बात नहीं कर लूँगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमने तो तब दो कौमी नज़रिया रद्द किया, नहीं माना हमने कि मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है। माना कि मंदिर में जाए मुसलमान, मस्जिद में जाए, कोई गुरुद्वारे में जाए, लेकिन समाजी मामलात को तरतीब देने में हमारा दखल रहेगा, हमारी रवायात का एक साथ मिल बैठकर मुस्तकबिल को संवारने का। ये नारा लगाना वहाँ, और हमें सजा क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी वसात से मुल्क के अवाम से पूछना चाहता हूँ, एक शहरी होने के नाते आपने मेरा वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर तहस नहस कर लिया, और फिर मैं आज दामन फैला कर आ जाऊँ दरबार के सामने, मुझ पर रहम कर बादशाह, मुझे स्टेटहुड बख्शिश। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, दामन फैलाना है। मैंने एक शहरी होने के नाते हिंदुस्तान के खेतों में काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में हमारे प्रोफेसर, तालिब इल्म, वुमेन, मर्द, उनसे मैं अपील कर लूँगा, हमारे साथ इंसाफ कर लो, क्योंकि वहाँ मुझे उम्मीद है इस अदालत में इंसाफ होगी, कोई सुनेगा। ये स्टेटहुड का राजा जी, मरहबा आपको कि आप यहाँ से आकर वहाँ भी, और काक साहब, बाकी साथी भी एक साथ मिलकर आवाज़ उठाते रहे। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, हम गिफ्ट में न तब लिया था हमने 47 में तोहफे में कुछ, न आज ही हम दामन फैलाएंगे शहंशाहों के सामने कि हमें रियायत दी जाए, हम पर रहम किया जाए। हम बाइज़्ज़त शहरी तब भी थे जब हमने ये कहा कि दूरियां नहीं, मजहब, द्राड़ नहीं, नफरत नहीं। आज भी हम यही दोहराएंगे कि हमारे साथ इंसाफ कर लो। If we go by the right-wing logic that any sense of 370 is anti-national and it amounts to Pakistan, then we have 50 states of Pakistani nationalism in the United States of America. 50 Pakistani sympathizer states. Because America is a unit comprising of 50 different units, all having their own constitutional arrangements, defense mechanisms, local constitution, local laws protected by the federal structure. And no one can dismiss the state government, alter the geography, alter the demography, inflict the changes, inflict the policies. Same is the arrangement in Australia, same is the arrangement in Germany, same is the arrangement in Switzerland, same is the arrangement in many other parts of the world, and those which are flourishing democracies or functional democracies. The way we have seen India post-2014 evolving and evolving in the right direction, wrong direction, what is the mechanism for us, people living in the different parts of the countries who belong to different identities? We were told that you come with us and you will have every defense and every right to preserve your identity, we the people. And one fine day in 2019, I see something happening equally of the nature that happened in 1847 in Amritsar. We were sold by the British to an entity which was not indigenous. और कहने के लिए मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, लेकिन मेरे दिल का कभी अंदर से कभी कोई थोड़ा सा कोई सुने या समझे तो वो दर्द कितना है, हम क्या हैं, कितने पावरफुल हैं, वो हम ही जानते हैं। मेरा लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने दिल्ली में कई बार आके इन 8-9 महीनों में अपना दुख जाहिर किया है, अलग अलग बाइट्स में, मीडिया के साथ बातों करने में।
और ख़ासकर मैं जब बात करता हूँ, मैं उस इलाके से जीत के आया हूँ जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर नौशहरा है। वो नौशहरा जब जब भी जंग लगती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, पहली गोली वहीं से चलती है। वो नौशहरा, वो जंगड़ बॉर्डर जहां अभिमन्यु का जहाज गिरा था, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के आखिरी उस कोने में रहने वाला आदमी। मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं जहां ब्रिगेडियर उस्मान साहब की मेमोरियल है, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं। वो इलाके जम्मू कश्मीर जिसने इन 75 साल के अंदर कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो ईसाई है, हर कौम के वहाँ पे शहादतें हैं। और आज 75 साल बाद ये बहाना लेके हमसे हमारा स्टेट चुना जाए कि यहाँ मिलिटेंसी के कारण डेवलपमेंट नहीं हो रही, यहाँ मिलिटेंसी के कारण करप्शन रुक हो रही है, यहाँ मिलिटेंसी के कारण हमारा हिंदुओं और मुसलमानों के अंदर तनाव है। मैं एक हिंदू हूँ, मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है, मैं जाट कौम से बिलोंग करता हूँ। हम वहाँ के रहने वाले हैं। क्या हमें किसी ने पूछा, हमारा दर्द पूछा? एक रात को आप 8 बजे उठते हैं और दूसरी सुबह जब लोग उठते हैं तो वो स्टेट से यूटी में बैठे होते हैं। मुझे बताएं वो कौन सी स्टेट होगी जहां अपने शहीदों को याद करने के लिए कोई जाए? जो शहीद 13 जुलाई 1931 को हुए, उसमें यहाँ जम्मू कश्मीर, उसमें ना हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद तो 1947 में हुआ, लेकिन 13 जुलाई 1931 को देश आज़ाद नहीं था, उसमें हिंदुस्तान का आइन नहीं था। वो लोग अपने हकों के लिए वहाँ लड़ रहे थे और वो शहीद हो गए। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को आप ताले के अंदर बंद कर देते हैं, वहाँ के चुने हुए नुमाइंदों को बंद कर देते हैं। और जिस सरकार को ये नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू है या कश्मीर है, कश्मीर के मेरे मकान को, मैं जम्मू बैठा हूँ और मेरे मकान को बाहर से आप ताला लगा देते हैं। 11 साल से वो जम्मू कश्मीर में हुकूमत है, तो फिर 22 कैसे हो गया? पुलवामा कैसे हो गया? जम्मू कश्मीर में करप्शन क्यों नहीं रुकी? जम्मू कश्मीर में आज भी लोग, जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट आप देखें, कितने लोग घर घर में बच्चा बेरोजगार है, नौकरी को लिए तरस रहे हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, आप सब जो बैठे हैं, मैं चेहरे देख रहा हूँ, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर, हम तो टोटली जम्मू कश्मीर डिपेंडेंट है दिल्ली के ऊपर कि हमें यहाँ से पैसा मिलेगा और जम्मू कश्मीर चलेगा, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है। कि ये जो डिसीजन लिया गया था वो लद्दाख के लोगों के कंसेंट के बगैर लिया गया था, और कंसेंट बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा खून जो कत्ल हुआ डेमोक्रेसी का, वो 5 अगस्त को यही हुआ कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सरकार भी समझती है, सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है, देश के सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यह पता है कि लद्दाख एक बहुत दूर दराज का इलाका है, अक्सरियत गरीब लोगों की है, जो बड़े बड़े वकील हायर नहीं कर सकते हैं, जिनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो वकील के दरवाजे पे जाएं, उनसे राब्ता करें और वो उनके लिए केस लड़ें। और सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो उस जजमेंट में सिर्फ 2 या 3 लाइनें हार्डली लद्दाख के बारे में मेंशन की हुई है। और ये सॉलिसिटर जनरल साहब का भी कहना है कि हम जम्मू कश्मीर को बहुत जल्दी स्टेटहुड देना चाहते हैं, लेकिन लद्दाख का कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया है, विच मीन्स ये लद्दाख को एज ए यूनियन टेरिटरी रखना चाहते हैं। और हमारा फैसला एक गवर्नर के थ्रू लिया गया, जो सरकार का एजेंट होता है, जो अवाम का नुमाइंदा, चुना हुआ नुमाइंदा नहीं होता है। और 5 अगस्त 2019 से पहले लद्दाख के लोगों के पास कम से कम इतना पावर था कि डॉक्टर फारूक साहब की असेंबली में बहुत सारे लद्दाखी लीडरशिप रहते थे कि जिनके वोट से डॉक्टर साहब सीएम बनते थे और जिनके वोट से डॉक्टर साहब वो मिनिस्टर्स थे, उनका एक इख्तियार था। लेकिन पूरी तरीके से लद्दाख को ठगा गया है, डिसइनफ्रेंचाइज किया गया है और हमारी कोई आवाज नहीं है। So essentially you have two things. You have the court saying that the procedure for abrogating Article 370 is wrong, but the abrogation of Article 370 is correct. Now this is an oxymoron. It's
It's a contradiction. It's a classical contradiction in terms. Then it says that because the Solicitor General gave an undertaking in court, and we were also interveners in that matter, the question of statehood will not be determined. And it further goes to say that whether a state can be converted into 2 union territories is also a question which is left open and will be decided in an appropriate manner. Upholds the constitution of Ladakh primarily because Article 3 does not contemplate a situation whereby a state can be converted into 2 union territories. There is nothing in Article 3 which says that. And this was repeatedly pointed out to the court on behalf of every petitioner and every intervener in that matter. So in my respectful submission, this is a judgment which needs to be reviewed. And I think the grounds of review are embedded in the judgment itself. Is a terrorist born in his mother's womb, or is somebody born a terrorist? It is only the circumstances, the situations, the poverty, the illiteracy, so many things that go along with it, that cultivate a person, that manifest his line of thinking into a syndrome where he wants to retaliate, he wants to rebuke. But is that what India looks around for within the Kashmiri? Or I would put it the other way. Does the average Kashmiri, because everyone is not a terrorist, does he look upon India that he should be suspected, a normal human being, around the clock, and deprived of his fundamental rights?